से, बहुत कम ही रेयर केस में आपको किताब में देखने को मिलता है 7 की विभाज्यता। और 7 की विभाज्यता हम 2 तरीके से आपको समझाएंगे। पहला तरीका क्या है कि इकाई के अंक यानी अंतिम जो अंक है उसका दुगना करके शेष अंकों में से घटा दीजिए। सर जी ये बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, अब करके बताइए। यानी इकाई का अंक का 2 गुना शेष अंकों से मिलकर बनी संख्या में से घटाने पे 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं 14,294, 14,294। अब इकाई ये 4 है, 4 का दुगुना करके 4 के नीचे मत लिखिए, अगली वाले के सामने लिख दीजिए 8, घटा दीजिए, कितना हुआ 1 आया, 2 और यहाँ पे 14। अब आप या तो यहीं पे 7 से भाग दे के देख लीजिए, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21। नहीं भी इच्छा है तो ये 2 अंकों में लाने के लिए आप एक काम करिए, 1 का दुगुना फिर से नीचे लिख दीजिए, 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, और 1 के नीचे मत लिखिए, अगली दहाई वाले अंक के साथ। तो 2 में से 2 गए 0, और ये 4, ये 14। अब तो कट गया। अब भी आपकी इच्छा नहीं है कि हाँ 0 का दुगुना कितना होगा 0 होगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 7 से विभाज्य है, 14 7 से क्या है विभाज्य है, इसलिए हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या भी 7 से क्या है विभाज्य है। पहला तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, 3 8 4 5, हाँ एक और ले लीजिए, ठीक। अब इसको चेक करना है कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं, तो ये इकाई का अंक छोड़ दीजिए और इसी का दुगुना यहाँ घटा दीजिए, ठीक है 4 7, ये 4 का दुगुना छोड़ दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 4 का दुगुना 8 घटा दीजिए, 17 में से 8 गए 9, यहाँ 12 बचा। अब देखिए ये 7 से चेक करिए, क्योंकि 9 दूनी 18 करेंगे तो 12 में से घटाने पे माइनस में आने लगेगा। अब इसको 7 से डायरेक्ट चेक कर लीजिए, 7 1 कम 7, 5 होता है 9, नहीं कटेगा, यानी ये 7 से नहीं कटा सर जी, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। क्लियर? अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो ये स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और लेके आपको दिखा दे रहे हैं, 3 8 7, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते ना भाई, 3 8 7 5, तो 5 का दुगुना 10, घटाओगे 7 7 7 3, 7 का दुगुना 14 घटा दो, 3 2, 23 नहीं कटेगा 7 से, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। ओके, समझ रहे हैं आप? यस सर। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 3 3 का जोड़ा बना के, 3 3 का जोड़ा बना के पेयरिंग करके। अब पेयरिंग क्या होता है थोड़ा सा समझ लें, इधर से दाईं तरफ से आप पेयरिंग करना शुरू करिए, 3 को इधर बना लीजिए, 3 को इधर, ठीक है। अब इनका अंतर देख लीजिए, अंतर, या कहीं ये कहते हैं कि ये प्लस लीजिए तो ये माइनस लीजिए, अगला पेयर प्लस लीजिएगा फिर माइनस लीजिएगा, या फिर ऐसे कहिए कि 3 इन दोनों का अंतर ही देख लीजिए बस, ठीक है। ये प्लस में तो ये माइनस में, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस यानी अंतर देखते हैं भाई। तो हम ये काम करते हैं कि अगर हम पेयर बना रहे हैं तो कुछ ऐसा करेंगे, जैसे ये देखिए इनका पेयर अलग बना दिए और इनका अलग 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 कर दिए, 3 3 का। अब इसको उठा के इसी के नीचे लिख लिया करिए, बड़ी वाली संख्या के नीचे लिख लिया करिए। देखिए 0, 11 में से 9 गए 2, 6 बचा, 6 में से 2 गए 4, 7 छंग 42, ये 7 से क्या है कट रहा है, 7 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से। सर और कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6, लो भाई इसमें पेयरिंग कैसे करेंगे, 3 और इधर 3। अब देखिए ये बड़ी संख्या दिख रही है 456 और 123, तो 123 को इसके नीचे लिख लिया करिए, 1 2 घटा लीजिए, 3 3 3। अब ये तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 5 नहीं कटा, तो अगर ये 7 से नहीं कटा तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। क्लियर हो आप? हाँ, इतनी बड़ी सी संख्या हमको 7 से विभाज्यता तुरंत चेक कर लिए। अच्छा 7 का ही नहीं, 7 के साथ एक और महाशय है जिनका नाम है 13, 13 से विभाज्यता, इसमें भी 3 3 के पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे देखिए यहाँ 39,052 लिखा गया है, कलर इसलिए चेंज है कि ये 3 का पेयर आप अलग बना लो, ये 3 का पेयर आप क्या करो अलग बना लो, और एक 3 का यहाँ, कहें सर यहाँ 3 तो है ही नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ा लो। अब देखो 39 बड़ा है कि 52, तो 52 बड़ा है, तो 52 में से
क्या करिए 39 को घटा दीजिए, कितना आएगा 3 13। अब देखा 13 13 से विभाज्य है कि नहीं, तो हाँ ये 39,052 13 से विभाज्य होगी। आप एक एग्जांपल और ले लीजिए 3 8 9 7 4 3, कुछ भी 6 अंकों का ले लिए, 3 3 का पेयरिंग कर लीजिए, 3 इधर 3 इधर। ये देखिए 743 है वो 389 है, तो 389 इसमें से घटा दीजिए, 13 में से 9 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, एक कॉमन ले लेगा, यहाँ से कैरी ले लेगा तो क्या हो जाएगा 13 8 5 13 5 आ जाएगा, और यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 3 गए 3। अब इसको 13 से भाग दे के चेक कर लीजिए, 13 दूना 26 55 13 7 91, 13 से ये 13 से नहीं कटने वाला है, 13 से नहीं कटने वाला, तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। तो जो 7 का 3 3 का पेयरिंग वाला प्रॉपर्टी था वही आपका क्या है 13 का भी है। तो हमको इस तरीके से सीखने पे क्या होता है, इस पर अभ्यास करने से क्या होता है कि जब भी कंपटीशन में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि यह संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप तुरंत लगा लोगे 3 3 का पेयर बना के इस तरीके से कर पाओगे। ओके।